नमस्कार, मैं कुसुम मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी के व्रत की समापन विधि साल 2025 में कब की जाएगी। जैसे कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से इस व्रत की शुरुआत हो जाती है और आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर इस व्रत का समापन होता है। माता महालक्ष्मी के निमित्त इस व्रत का अनुष्ठान होता है। 16 गांठ वाले धागे का इस व्रत में विशेष महत्व होता है। माता लक्ष्मी के गज स्वरूप का पूजन किया जाता है। गज की चाहे प्रतिमा हो चाहे मिट्टी की मूर्ति हो करके उसको विराजित कर लीजिए। इस तरह से माता के इस स्वरूप का इसमें पूजन होता है और 16 दिनों के व्रत के उपरांत जाकर के आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर इस व्रत का उद्यापन होता है। 16 साल तक ये व्रत किया जाता है। बहुत ही प्रभावकारी और बहुत ही चमत्कारिक व्रत माना जाता है। कठिन भी है, निभाना उतना आसान नहीं है। 16 साल तक एक ही नियम के अनुसार आपको व्रत रखना है, पूजन करना है और घर गृहस्थी में रह के बच्चों से लेकर के बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उसके अलावा यदि हम इस कार्य को कर लेते हैं तो वो नारी श्रेष्ठ होती है। जैसे कि माता लक्ष्मी विशेष प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के अनुष्ठान से गरीबी हो, दरिद्रता हो तो वो दूर होता है। माता लक्ष्मी अपनी विशेष कृपा उस भक्त पर बरसाती हैं। तो ये रहा माता महालक्ष्मी व्रत क्या होता है और इसका व्रत रखने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है। बात करते हैं दोस्तों, इस व्रत के नियम क्या है। इस व्रत के नियम ये हैं कि यदि आप 16 दिनों का संकल्प लेकर के 16 साल तक इस व्रत का अनुष्ठान करने का प्रथम दिवस से संकल्प लेते हैं तो आपको सुबह में पहले दिन ही चौकी लगा करके 16 दिनों तक माता की आराधना की करें, माता के मंत्रों का जप करें, माता के बीज मंत्र का जप करें और जप करते करते 16 दिन जाकर के इस व्रत का उद्यापन होता है। वहीं इस व्रत में 3 दिन का भी व्रत किया जाता है। जैसे कि प्रथम दिवस, बीच में पूर्णिमा आती है, उसके बाद लास्ट वाला दिन जो होता है वो अष्टमी तिथि अश्विन कृष्ण पक्ष की जो कि पितृपक्ष में आती है। उस तरह से दोस्तों ये माता महालक्ष्मी के व्रत अनुष्ठान करने की विधि है। व्रत के नियमों में आता है कि माता महालक्ष्मी के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है, ना ही माँ को नमक वाली चीजें उन्हें भोग प्रसाद में चढ़ाई ही जाती हैं। तो बहुत कठिन व्रत माना जाता है, लेकिन आजकल अपने शरीर की क्षमता और बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हुए लोग सेंधा नमक खाने लगे हैं। तो 16 आप सेंधा नमक खा करके भी इस व्रत का अनुष्ठान कर सकते हैं। यदि कोई 3 दिनों का ही व्रत रखा है तो वो चाहे बिना नमक का ही इस व्रत को निभा सकता है। तो 3 दिन वाले जैसे प्रथम दिवस, बीच में पूर्णिमा और लास्ट वाली अष्टमी, इन 3 दिन का व्रत का संकल्प लेकर के माता का प्रतिदिन पूजन करते हैं दोनों टाइम। उसके बाद जाकर के व्रत के आखिरी दिन इसका समापन विधि अपनाई जाती है। साल 2025 में इस व्रत की समापन विधि 14 सितंबर दिन रविवार के दिन पड़ रहा है। 14 सितंबर की सुबह में 5:06 से अष्टमी तिथि लग रही। दूसरे दिन यानी 15 सितंबर की सुबह में 3:06 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है। जो भक्त लास्ट वाले दिन चौकी लगाना चाहते हैं वो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपनी सफाई करके एक चौकी लगा लें। लाल कपड़े का आसन दे करके वहां पर आप पहले कलश की स्थापना कीजिए। इसकी स्थापना करके माता महालक्ष्मी के गज स्वरूप को आप वहां पर स्थापित कीजिए। उसके बाद माता की विधि विधान से पंचोपचार विधि से पूजन कीजिए। फिर माता को 16 सुहाग की सामग्री, तांबूल और 16 गांठों वाला धागा उनको समर्पित करके सर्वप्रथम 16 गांठों वाले धागे को आप अभिमंत्रित कीजिए, यानी उसकी पूजन कीजिए। उसमें गंगा जल छिड़क करके हल्दी, कुमकुम और रोली, चावल सब चढ़ा करके पूजन कीजिए और मंत्र का जप करते हुए माता लक्ष्मी से भाव निवेदित करते हुए उस धागे को अपने बाएं हाथ की बाजू में बांध करके बाकी की पूजन की सारी विधि को आप जो है पूर्ण कीजिए। उसके बाद आरती उतार करके भोग प्रसाद में माता को ऋतु के अनुसार जो भी फल हो वो आप लगा सकते हैं। दूध से बनी मिठाई भी भोग में लगा सकते हैं। और शाम के समय में आपको अपने घर में 16 सुहागिनों को खाना खाने के लिए निमंत्रण देने जाना है। यदि आपको मिल जाती हैं, नहीं मिलती हैं तो आप सूखा अनाज भी उनके निमित्त निकाल सकते हैं और उसको भी बताते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले आप चौकी पर माता महालक्ष्मी के निमित्त जो भी चीजें चढ़ानी है उन सभी चीजों की व्यवस्था कर लीजिए।
उनमें कि जैसे कि 16 की संख्या में पूड़ी होनी चाहिए, खीर होनी चाहिए और दूध से बनी हुई कोई मिठाई 16 की संख्या में। इसके अलावा आप मिश्री, बतासे आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मिठाई ही होना चाहिए, आप 16 बतासे भी रख सकते हैं। और तांबूल में जैसे 16 पान, 16 जोड़ी लौंग, 16 सुपारी, 16 इलायची। इसके अलावा आपको 16 गुलाब के पुष्प, नहीं है तो 16 पंखुड़ी ही आप चढ़ा दीजिए। फल में माता को अनार अति पसंद है, तो 16 अनार यदि आप ला सकते हैं तो वो चढ़ा दीजिए, नहीं तो जो भी फल और भी हैं, 5 फलों में 5 तरह के फल भी चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप अनार के दाने को 16 की संख्या में रख करके भी पूजन कर सकते हैं। देखिए, कम या ज़्यादा सूक्ष्म विधि, बहुत सारे तरीके हमारे शास्त्रों में बताए गए। माता भाव से प्रसन्न होती हैं, आपको भाव अपना अर्पण करना है। बाकी मनुष्य उनको सामान से कैसे खुश कर सकते हैं, उन्होंने ही मुझे सारा दिया है, तो हमसे वो भाव चाहते हैं। मनुष्य जन्म हुआ है भगवान की आराधना करने के लिए, तो हमको ऐसे भाव से अपने पास जो भी चीज़ें हैं उन्हें निवेदित करते हुए माता को अर्पण करें। और इसके साथ ही जो दान देने के लिए सुहाग की चीज़ें हैं वो आप वहीं पर विराजित कर दीजिए। 16 की संख्या में 16 सुहाग की सामग्री इसमें होनी चाहिए। आप कुछ न करें तो ये चीज़ें जरूर करें। अनाज में जैसे कि 16 सुहागनों के निमित्त आप जो भी अनाज, जैसे खीर पूड़ी बना रहे हैं तो उसमें जो चीज़ें पड़ती हैं वो चीज़ें सूखा सूखा आप रख दीजिए, साथ में दक्षिणा करके सब एक जगह दान के रूप में रख दीजिए और पूजन कीजिए। इस व्रत में समापन वाले दिन चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना व्रत का पारण नहीं किया जाता है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। और चंद्रमा जल्दी से निकलता भी नहीं है। अष्टमी तिथि होती है तो अष्टमी के हिसाब से लेट नाइट निकलती, यानी कि 11:30 के आसपास ही निकलती, कभी कभी 12 बजे के आसपास दिखता है। तो बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए व्रत का पारण इसमें नहीं किया जाता है। व्रत का पारण करने वाली सभी माताएं बहनें जितनी भी हों जो इस व्रत को धारण कर रही हैं, उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नमक से बनी हुई किसी भी वस्तु को आप अपने पारण में इस्तेमाल न करें, क्योंकि अष्टमी तिथि में नमक का सेवन नहीं होता है। माता महालक्ष्मी के निमित्त जो भी व्रत अनुष्ठान होते हैं उसमें नमक ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खाया जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। शाम को पूजा करने के बाद जो भी दान की चीजें हैं, माता को भोग प्रसाद की चीजें हैं, सभी को भाव समर्पित करते हुए आप वहाँ पर आप वो सभी अनुष्ठान पूरा कीजिए। आरती उतारिए माता की 16 दीपों से। इस व्रत में लास्ट वाले दिन माता की 16 दीपों से आरती की जाती है। आप चाहे मिट्टी के ला करके रख लीजिए या आटे से भी आप बना सकते हैं। 16 दीपों से माता महालक्ष्मी की आरती उतारें और अपने पूजा की संपूर्ण विधि को संपन्न करें। दान की जो वस्तुएं हैं उसको आप अपना नाम और गोत्र बोल करके संकल्प करके आप वहीं पर छोड़ दीजिए। दूसरे दिन दान देना है। रात्रि में दान नहीं दिया जाता है। रात्रि चंद्रमा निकलने का वेट करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए एक पीतल या चांदी के लोटे में आपको दूध, उसमें चावल और सफेद पुष्प, थोड़े से मिष्ठान, दूध से बनी हुई कोई मिठाई या मिश्री आदि डाल करके आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रमा की पूजा करने के लिए जैसे हल्दी, रोली, फूल, मिष्ठान, इसके अलावा आपको एक फल। अर्घ्य देते समय आपका मुख जो है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उत्तर की दिशा की तरफ मुंह करके अपना आप खड़े हो जाइए और चंद्रमा के मंत्रों का उच्चारण करते हुए अर्घ्य प्रदान करें, जैसे ओम चंद्रमसे नमः। और अपने पूजा में की हुई जो भी छोटी मोटी इधर उधर जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए वहीं पर बैठ करके माता महालक्ष्मी से कि हे माँ, हमने जो कुछ भी त्रुटियां की हो उसके लिए हमें क्षमा कर प्रदान। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में रात्रि में जब चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है तो उसमें जब पति पत्नी दोनों जा करके वहाँ खड़े होकर के हाथ पकड़ करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके माता से ये आग्रह करते हैं, हे माँ लक्ष्मी मेरे घर आइए, हे माँ लक्ष्मी हम आपका आवाहन करते हैं, आप हमारे घर आइए, हे माँ लक्ष्मी आपका हम आवाहन करते हैं, हमारे आप घर आइए। इस तरह से 3 बार आपको बोलना है। ऐसा बोलने से माता प्रसन्न होती हैं
और उस घर पे अपनी कृपा जरूर बरसाती हैं और उनके घर आती हैं और स्थिर लक्ष्मी का वास माना जाता है। ये है पूजा करने की विधि चंद्र देवता की। उसके बाद आप आकर के अपने पूजा मंदिर पे वहाँ पर जो थाली आपने वहाँ लगाई है भोग प्रसाद की पोड़ी, एक पोड़ी का आप भोग लगा दीजिए, माता महालक्ष्मी के लिए वहाँ पर रख दीजिए और उसके बाद जो है दूसरी थाली वहीं पर लगा करके आप रख दीजिए। इस तरह से आप 2 थाली लगाइए और जब अर्घ देते हैं, अर्घ देने के बाद जो माता महालक्ष्मी की थाली है उसको वहीं पर आप ढक करके रात्रि भर के लिए छोड़ दीजिए। दूसरे दिन उसे आप गाय को ले जा करके खिला दीजिए। दूसरी थाली जो आप अपने लिए लगा के रखे हैं उस थाली को ला करके आप उसी थाली से अपना पारण करेंगे। तो इस तरह से ये पारण करने की विधि है। और कोई भी नमकीन चीजें, ऐसी चीजें आप ना खाइए जिससे कि आपका इतने दिनों का व्रत खंडित हो। इस तरह से दोस्तों ये सभी माता महालक्ष्मी व्रत की ये समापन विधि है और जो भक्त इसी भाव से इस विधि को संपन्न करते हैं माता महालक्ष्मी की उनके ऊपर विशेष कृपा प्राप्त। बहुत बड़ी महत्वता हमारे शास्त्रों में इस व्रत की बताई गई है, इसीलिए इसे महाव्रत के नाम से जाना जाता है क्योंकि 16 दिनों तक चलता है। बहुत कठिन और बहुत संयम वाला होता है। उसमें मनुष्य की हर तरह से परीक्षा ली जाती है। तो जो भी भक्त इस व्रत का अनुष्ठान कर रहे हैं और करना चाहते हैं, अभी नहीं कर पाए अगले साल से करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। और आप अपने जीवन में कुछ चमत्कारिक लाभ पाना चाहते हैं तो इस व्रत का अनुष्ठान जरूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हमारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।